हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जामवन जी रामायण के एक प्रमुख पात्र में से एक है। हिंदू धर्म में जामवन जी को जांबवंत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भालुओं का दिव्य राजा है। पर उनकी गिनती 7 चिरंजीवियों में नहीं किया जाता, पर वे भी एक चिरंजीवी ही थे। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जामवन जी बानर थे या भालू, उनका जन्म कैसे हुआ था, कितना शक्तिशाली थे जामवन जी, और कैसे वे भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से लेकर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार तक के सारे अवतार का दर्शन किए थे, और क्या आज भी जिंदा है जामवन जी। कुंभ रामायण के अनुसार जब मधु और केटव की उत्पत्ति हुआ था तो उन्होंने ब्रह्मा जी को चुनौती दिया था, और मधु और केटव के गर्जना सुन के ब्रह्मा जी भयभीत हुए थे, और उनके पसीने से जामवन जी का जन्म हुआ, और इसके वजह से जामवन जी का नाम अंबुजात के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जामवन जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था, और उनका माता एक गंधर्व स्त्री थी। जामवन जी भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से लेकर भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार तक सारे अवतारों का दर्शन किए। जामवन जी को बुद्धिमान, विद्वान, दीर्घायु और उन्हें वेद पुराण और शास्त्र सब कंठस्थ थे, और उनका रफ्तार युवा अवस्था में बिजली जैसा तेज था। श्रीराम अवतार के समय जामवन जी का आयु 6 मनवंतर था, और जामवन जी ने ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास कराया था, और उसके बाद ही हनुमान जी ने छलांग लगाकर लंका पार किया था। अगर जामवन जी की शक्ति की बात की जाए तो माना जाता है कि उनका शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर था, और जामवन जी के पत्नी का नाम जयावंती था और उनका पुत्री का नाम जामावंती था। ऐसा माना जाता है कि जामवन जी आकार में कुंभकर्ण से थोड़े से ही छोटे थे। जामवन जी सबसे अधिक जानकार और अनुभवी माने जाते थे। उन्होंने हिमालय में हनुमान जी से प्राप्त 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिनमें से एक संजीवनी था। वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु के जब वामन अवतार ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की तो जामवन जी ही थे जिन्होंने ब्रह्मांड में इसका प्रचार किया था। 3 दिनों में ही जामवन जी ने 18 बार तीनों लोकों की यात्रा की और इस जीत की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान जामवन जी का पैर का नाखून गलती से महामेरु के सर्वोच्च चोटी को छू गया था, और इसको महामेरु पर्वत ने अपना अपमान मान लिया, और उन्होंने जामवन जी को श्राप दिया कि अब से वे मन की गति से यात्रा नहीं कर पाएंगे और वे अनंत काल तक एक वृद्ध व्यक्ति बने रहेंगे। महामेरु के श्राप की वजह से त्रेतायुग में जामवन जी वृद्ध हो गए थे। उन्होंने रामायण के समय में भगवान राम की सहायता की थी। ऐसा कहा जाता है कि जामवन जी समुद्र पार करने में सक्षम थे और वे 7 योजन तक छलांग लगा सकते थे, लेकिन वे श्राप के वजह से त्रेतायुग में वृद्ध हो गए थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध में जामवन जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपने शक्ति को याद करने में विफल रहते हैं तो जामवन जी उन्हें याद दिलाते हैं। लंका कांड के अनुसार जामवन जी ने सेना का अच्छे से संचालन और मार्गदर्शन किया था। जामवन जी इतना शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने उछलकर रावण के छाती पर लात मारा था, और रावण उधर ही मूर्छित हो गया था, और एक बार तो उन्होंने मेघनाथ को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। जामवन जी वृद्ध होते हुए भी बहुत ही शक्तिशाली थे। जब भगवान राम युद्ध के समाप्ति के बाद अयोध्या लौट आए तो जामवन जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन उस समय मेरा पसीने का एक भी बूंद नहीं गिरा। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और चुप रहे। प्रभु श्री राम समझ गए थे कि जामवन जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवन जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, सबको युद्ध में लड़ने का अवसर मिला, लेकिन मुझे अपने वीरता दिखाने का अवसर नहीं मिला। उस समय भगवान श्री राम ने जामवन जी से कहा, जब मैं अगला अवतार लूंगा तो आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर द्वापर युग में एक मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवन जी के बीच युद्ध हुआ। उन्हें जामवन जी से मणि के लिए नहीं बल्कि मणि के चोरी के आरोप के लिए लड़ना पड़ा था। ये मणि भगवान कृष्ण के पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास था, और ये मणि उन्हें भगवान सूर्य ने दिया था। सत्राजित ने इस मणि को अपने देवघर में रखा था, और सत्राजित के भाई भ्रुसेन वहां से वे मणि पहनकर जंगल में शिकार करने गए थे। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक शेर ने मार डाला और मणि को अपने पास रख लिया। सिंह के पास मणि देखकर जामवन जी ने सिंह को मार डाला और उससे मणि ले लिया, और वे उस मणि को अपने गुफा में ले गए, जहां उन्होंने मणि को अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दिया। इधर सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने यह मणि चुराया है। तब श्री कृष्ण को यह मणि पाने के लिए जामवन जी के साथ युद्ध करना पड़ा, और भगवत पुराण के अनुसार यह युद्ध 28 दिनों तक चला, और विष्णु पुराण के अनुसार 21 दिन तक यह युद्ध चला। बाद में जब जामवन जी युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने भगवान श्री राम को बुलाने लगे, और उनके पुकार सुन के भगवान श्री कृष्ण को अपने रूप राम अवतार में आना पड़ा।
तब जामवंत जी ने हार मान लिया और अपना गलती स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को मानी सौंप दिया। गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा मिलता है जिसे जाम्बवन के गुफा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवन जी के बीच युद्ध हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा में 2 सुरंगें हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।